कदाचिन मूल लीलायाः, ये स्वमार्ग मूल निरूपण नाम को ग्रंथ है। या ग्रंथ को नाम है स्वमार्ग मूल निरूपण। कदाचिन मूल लीलायाः कर्तुः प्राकट्यमीशितुः श्रुतिष्वग्निकुमारेषु तत्फल प्रापणेच्छया स्वदत्तवर साफल्य विधानाय विशेषतः स्वभावात्म व्रजजनाः प्रथमं प्रकटीकृताः। यहाँ तक कोई को भी विवाद नहीं है, ये तो अविरुद्ध सभी को स्वीकार्य सिद्धांत है। माने जा बखत कभी मूल लीला को प्राकट्य करने की इच्छा भई, वहां मूल शब्द सु जो यदि केवल विप्रयोगात्मक ही लियो जातो हो तो अवश्य जो है वो विवाद है। यदि लोकवेदातीत रसात्मक लियो जातो हो मूल शब्द सु तो यत्किंचित विवाद नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? कदाचिन मूल लीलायाः कर्तुः प्राकट्यमीशितुः स्वभावात्म व्रजजनाः प्रथमं प्रगटीकृताः। अब याके आगे को श्लोक देखो। संयोगात्मा स्वयं जातो वसुदेव गृहे। वसुदेव ग्रह में संयोगात्मा भयो, माने वहां विप्रयोग दल नहीं भयो। ये जो है वो साफ साफ भयो। संयोगात्मा स्वयं जातो वसुदेव गृहे ततः नंदगेहे समागत्य भावात्म व्रज संश्रयम गोपिका भावरूपम स्वम आत्मानं स्वस्थितं व्यधात् स्वस्थितेन स्वरूपेण रमतम सतते व्रजे। ये जो है वो कही क्या कही कि तब संयोगात्मा जो है वो स्वयं वसुदेव ग्रह में जो है वो भयो। फिर ततः माने वसुदेव ग्रहतः। संयोगात्मा स्वयं जातो वसुदेव ग्रहे ततः माने वसुदेव ग्रहतः नंदगेहे समागत्य, नंदराय जी के घर में आके भावात्म व्रज समुश्रय, माने जो भावात्मक व्रज में ही जो रहतो हो, अन्य कहीं नहीं जातो हो, ऐसो जो गोपिका भाव रूप जो अपनो स्वरूप है वाकु जो है वो स्वस्थितम व्यधात, माने वो जो संयोगात्मा रूप हतो वह संयोगात्मा रूप के ऊपर कर लियो। लक्ष्मी आई कि नहीं? स्वस्थितम माने अपने ऊपर वाकु जो है वो कर ली। और यहाँ स्वस्थितम माने स्वांत स्थितम नहीं, स्वपरिस्थितम ऐसी जात को उनको आशय है। ये भी हम पीछे कभी विस्तार से जो बतावेंगे तो ये बतावेंगे, किंतु उनको आशय जो है वो ये स्वस्थितम को ये, तो स्वस्थितम ये था। अब वो स्वस्थित स्वरूप सु व्रज में सर्वदा रमण करे हैं, ये एक उनने बात कही। पर यासु जो है वो क्या उनने कही, ये ग्रंथ जो है वो या ठिकाने साफ साफ बतावे है कि वसुदेव ग्रह में संयोगात्मा प्रगट भय। अभी मैं इनको ग्रंथ लेके चलूं, ध्यान में आई कि नहीं? मैं मेरो मत कोई अब या ठिकाने नहीं कहूं, फिर मेरो जो यहाँ पे आलोचना है, यहाँ पे जो कछु मतभेद है वो मैं बताऊंगा। पर या ठिकाने ये ग्रंथ अपन को क्या बतावे है कि संयोगात्मा जो है भगवान, वो संयोगात्मक कृष्ण स्वरूप जो है वो वसुदेव ग्रह में भयो, और वो वसुदेव ग्रह सुव्रज में आयो। ततः समझे न, नंदगेहे समागत्य, ततः नंदगेहे समागत्य माने वसुदेव ग्रहता नंदगेह के भीतर आने के बाद वाने जो है वो गोपिका भाव रूप जो लोक वेदातीत स्वरूप है हरिराय जी के मत में, वह आत्मा को जो है वो अपने ऊपर धारण कर लियो। स्वस्थितम व्यधात। लक्ष्य में है कि नहीं? अब वो स्वस्थित रूप सु सर्वदा रमण करे हैं, स्वस्थित रूप सु सर्वदा रमण करे हैं। ये जो है वो इनको जो है वो आशय या ठिकाने भयो। अब तुम पहली तो बात या ठिकाने ये देखो कि गुसाई जी तो कहे कि नंदगेह में प्रादुर्भूत को ही वसुदेव ग्रह में आविर्भाव है, और वो ही बभूव प्राकृत शिशुसु जो है वो कहो गयो। तो गुसाई जी की वाणी तो ये बता रही है कि नंद ग्रह में प्रगट जो है वो यहाँ वसुदेव ग्रह में फिर बभूव प्राकृत
शिशु या रूप सुप्रगट हो रहे हैं, ये तो गुसाई जी की वाणी कह रही है। इनकी वाणी क्या हमको बता रही है कि वो जो है वो वसुदेव ग्रह सुप्रगट भयो स्वरूप, वसुदेव ग्रह को जो प्रगट भयो स्वरूप वसुदेव ग्रह सु जब गोकुल गयो तब वाने जो है वो अपने ऊपर वो जो है वो लोक वेदातीत को जो है वो स्वरूप धारण की हो। तो ये परस्पर तो पहले गुसाई जी की वाणी सु ही जो है वो परस्पर जो है वो एक प्रकार को जो है वो स्पष्ट मतभेद जो है वो आवे है। ये बात जो है वो साफ है। या स्वमार्ग मूल निरूपण हमको ये लगे है कि शायद इतनो मूल विरोध हरिराय जी को नहीं हो सके है। कुछ उनके शिष्य कोटि और वा आग्रह के जीवन ने कुछ उनके नाम सु ग्रंथ रचना किए हैं कि भगवान जाने ये बात, परमात्मा जाने, हमको या विषय में हम कोई निश्चित विधान करने के लिए असमर्थ है। लक्ष्य आई कि नहीं, परंतु ये इतनो गुसाई जी के मूल सुविरोध आनो ये चीज शक्य नहीं है। गुसाई जी स्पष्ट कहे हैं कि जो नंद ग्रह में प्रगट भयो वही स्वरूप वसुदेव ग्रह में बहु प्राकृतः शिशु या रूप सुप्रगट हो है और वो अपने भीतर चतुर्भुज स्वरूप को पधरा ले है, ऊपर सु जो है वो वही स्वरूप प्रगट दिखे। जब या ठिकाने जो है यहाँ सुस्पष्ट वाक्य जो है वो दूसरों अपन को जो है वो स्पष्ट दिखे है यहाँ कि जो है वो वसुदेव ग्रह सु जो है वो आके और फिर जाके वो नंद ग्रह में पधारने के बाद वाको लोक वेदातीत सु सम्मिलन हो। तो गुसाई जी की वाणी सु लोक वेदातीत के साथ सम्मिलन, लोक वेद प्रथित को यही ठिकाने हो जाए है वसुदेव ग्रह में। ये स्पष्ट विरोध तो पहले या ठिकाने ये आ गए। साफ साफ विचार करके देखो कि गुसाई जी के मूल सु संगत जो है वो ये व्याख्यान है कि मूल सुसंगत कौन सा व्याख्यान। जैसे अभी पुरुषोत्तम जी की वो आलोचना हमको करनी पड़ी कि नहीं वह मूल सु असंगत है। तो अब दूसरो ग्रंथ इनको जो है या ठिकाने या वांग मुक्तावली में भगवत प्रादुर्भाव सिद्धांत या प्रादुर्भाव सिद्धांत में जो है वो क्या कह रहे हैं, केवल पुरुषोत्तमोपि नंद भवने प्रादुर्भूतो माया सहिता वसुदेव गृहेपि प्रादुर्भूतम धर्म विशिष्टम स्वस्वरूपम धर्मी रूपे अंतर्भावयितुम सएव बभूव प्राकृत शिशुरित्यनेन उक्तः। क्या कही है, केवल पुरुषोत्तम भी नंद भवने प्रादुर्भूता। केवल पुरुषोत्तम माने विप्रयोगात्मकता को भाव है हो या केवल शब्द सुन कि वो जो पुरुषोत्तम है वो पुरुषोत्तम नंद भवन में प्रादुर्भूत भयो है। काय के लिए प्रादुर्भूत भयो है वो नंद ग्रह में कि वसुदेव ग्रह में जो प्रादुर्भूत है धर्म विशिष्ट सस्वरूप वाको अपने धर्मी रूप में अंतर्भाव करने के लिए वो प्रादुर्भूत भयो है। और वही जो स्वरूप है नंद गेह में प्रादुर्भूत वही जो है वो बभूव प्राकृत शिशुरित्यनेन। अब परस्पर भी विरोध देखो। एक ग्रंथ में कह रहे हैं कि नंद गेह में जो स्वरूप है वही बभूव प्राकृत शिशु सु कहो है। एक ठिकाने कह रहे हैं कि नहीं वो जो है वो नहीं, ये तो जो है वो वाके बाद माने नंद गेह में आने के बाद प्राकृत शिशु। नंद गेह में तो प्राकृत शिशु होने के बाद ही आए हैं, ये तो स्वाफ है भागवत सु, या को तो कोई बदल सकेगो नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं, नंद गेह में प्राकृत शिशु होने के पहले आ गए ऐसा तो कोई भी व्याख्यान नहीं कर सके है। नंद गेह में तो प्राकृत शिशु होने के बाद ही आए। अब जो यदि प्राकृत शिशु के समय में लोकवेदातीत और लोकवेद प्रथित दोनों स्वरूप एक नहीं भय, लक्ष्य में आई कि नहीं, वह बखत जो प्राकृत शिशु के समय में नहीं भय तो पीछे जो है वो नंद गेह के भीतर पधारने के बाद भय यो मानना पड़ेगा। तब प्राकृत शिशु वो नंद गेह में जो प्रकट भयो वही प्राकृत शिशु है, ये शब्द फिर बेकार बनेगा। लक्ष्य में आई कि नहीं, तो वही जो है वो ये शब्द बेकार बने। यदि जो वो नंद गेह में प्रकट अलग है और प्राकृत शिशु अलग है, फिर प्राकृत शिशु बन के
वही संयोगात्मा जो चतुर्भुज है तो वो खुद ही प्राकृत शिशु के रूप को बन के यहाँ आ जाए है। फिर या में जो लोक वेदातीत को सम्मिलन हो है, या ढंग की प्रक्रिया यदि आती हो तो ठीक है, पर ये प्रक्रिया आवे नहीं है। गुसाई जी के मतसु ये प्रक्रिया विरुद्ध हो है, दूसरे इनके खुद के मतसु भी विरुद्ध हो है। या रीतसु जो है वो दो ढंग सु जो है वो या स्थल पे जो है वो आ रहे हो। अतएव फिर या ठिकाने साफ कहें कि अतएव वसुदेव गृहे तदा मूल रूप प्रादुर्भाव, यो साफ साफ कह रहे हैं। जब वहां ठिकाने कह रहे हैं कि नंद गे समागत्य भावात्म व्रज संश्रयम गोपिका भाव रूपम स्वम आत्मानम स्वस्थितम व्यधात, या ठिकाने साफ कह रहे हैं कि नहीं, नंद अतएव वसुदेव गृहे तदा मूल रूप प्रादुर्भाव, यो साफ जो है वो कह रहे हैं। वसुदेव गृह में भी वो बभूव प्राकृत शिशु के समय में मूल रूप को जो है वो आविर्भाव है, या ठिकाने ये सुस्पष्ट जो है वो बता रहे हैं। ऐसे इतना जबरदस्त जो है वो मतभेद आवे कि जासू जो है वो मनुष्य को विचार पड़ जाए कि बाबा यो मान लो कि यो मान लो। ऐसे ही जो है वो या ठिकाने भी देखो, ये एक दूसरा ग्रंथ है, एतस्यैव प्रभोः, एतस्यैव प्रभोः, ये प्रभु प्राकट्य हेतु निर्णय नाम को जो है वो ग्रंथ है। प्रभु नहीं, हाँ नहीं, भूल हो गई हो। पुरुषोत्तम स्वरूपाविर्भाव निर्णय, पुरुषोत्तम स्वरूपाविर्भाव निर्णय नाम के ग्रंथ में यही लिखे हैं, एतस्यैव प्रभोः पूर्व रूपस्य, वो या ठिकाने क्या कहें कि नंद गेहे मूल रूप सजातः पुरुषोत्तम। ये तो नंद गेह में मूल रूप यहाँ तो सभी को अविवाद है, विवाद कहाँ सु है ये हम तुमको बता चुके। अतएव नंद गेह मूल रूप सजातः पुरुषोत्तम, एतस्यैव माने वो जो नंद गेह में प्रकट जो मूल रूप पुरुषोत्तम है वाई को, पूर्व रूपस्य, वाके पूर्व रूप माने वाको जो संयोगात्मक रूप, पूर्व दल रूप, उत्तर दल रूप नहीं, किंतु जो संयोगात्मक रूप पूर्व रूपस्य आनक दुंदुभे ग्रहे अवतारा, माने संयोगात्मा स्वयं जातो वसुदेव ग्रहे, वहां सु ये सिद्धांत मिलतो कहो। आद्यो ही नंद गेहे समागतः सएव गति सिद्ध्यर्थम बभूव प्राकृत शिशु यशोदोत्संग ललित मूल प्रतिकृतित्वतः गमनानंतरं तत्र भाव रूपेण योजनो। अब यहां वसुदेव ग्रहे भी मूल रूप प्रादुर्भाव, ये जो है वो एक प्रभु प्राकट्य सिद्धांत विचार में, स्वमार्ग मूल निरूपण में जो है वो संयोगात्मा, और फिर वो वहां जाके और वहां लोकवेदातीत और लोकवेद प्रथित को सम्मिलन, ये पुरुषोत्तम स्वरूपाविर्भाव निर्णय में भी वहां ब्रज में जाके लोक वेदातीत और लोक वेद को सम्मिलन, प्रभु प्राकट्य सिद्धांत विचार के भीतर वसुदेव गृहे पितदा मूल रूप प्रादुर्भाव, वसुदेव गृहे पितदा मूल रूप प्रादुर्भाव, ये जो है वो साफ साफ शब्द या ठिकाने जो है वो दिए। अब ये इतना असंबद्ध व्याख्यान करनो या कि क्या आवश्यकता बाबा, ये क्यों हो है? मूल के स्वारस्य को छोड़ के संयोगात्मा खींचने के पीछे ये इतनी पंचायतें जो है वो हो रही, लक्ष्य में है कि नहीं? असल जो है वो बात ये है, मूल स्वारस्य को परित्याग करके व्याख्यान करनो है, यासु जो है वो इतनी जो है वो माथाकूट हो है, और आखिर जाके या ठिकाने हो कहना पड़े। अतएव वसुदेव गृहे तदा मूल रूप प्रादुर्भाव। अब लो यासु भी आगे एक और देखो भाई, 4 ठिकाने या प्रकार को जो है वो वसुदेव ग्रहाविर्भूत एव अत्रोच्यते, वसुदेव ग्रहाविर्भूत एव पित्रोः संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु इति वाक्यात् नंदग्रहाविर्भूत एव केवल धर्मी लोकवेदा प्रथितः पुरुषोत्तमो जातः पूर्व रूपं धर्म सहितं स्वस्मिन् अंतर्भाव्य प्रकटः व्रजे तद विशिष्ट गमनाय।
अब कहीं कहनो के व्रज में जाके मिलन भयो, कहीं कहनो व्रज में विशिष्ट होके गए, कहीं कहनो वसुदेव ग्रह में मूल रूप को प्रादुर्भाव भयो, कहीं कहनो संयोगात्मा भयो, एतस्यैव, और फिर वो जाके वहां मिलो। ये भयंकर असंबद्धवाद अपने ग्रंथ में और भयंकर असंबद्धवाद गुसाई जी के साथ भी, ये सीधो व्याख्यान छोड़ के कि नंद गेहाविर्भूत ही पुरुषोत्तम सर्वतः पाणिपादान तत्वेन वा बखत, वहां काम है तो वहां सु जो है वो आवरण को दूर करके वहां सु प्रकट भयो। ये जो है वो सीधो व्याख्यान को परित्याग को ये इतना झगड़ा हो है बाबा, ये झगड़ा है हमको कोई व्यक्तिगत राग द्वेष को या ठिकाने गंध नहीं है। तो कहाँ या ठिकाने जो है वो हमको कोई भी बता दे, जो भी कोई हमारो जिनको आलोचन करनो हो, हमको इतना ही कहना है कि कृपया आप पधार के हमको यह मूल में सु कहाँ संयोगात्मा वियोगात्मा शब्द निकले हैं, इतनो जो यदि बता दो तो हम अपनो शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए जो है वो तैयार है। ध्यान में आई कि नहीं कि हाँ चलो भाई तुम गुरु और हम शिष्य। ऐसे भयो हम भारत संघ के बखत, हम एक बखत भिक्षाटन के लिए निकले देश के लिए, तब हमको सब ने जो है वो दियो, हमको मदद दी, पर हम 2-3 ठिकाने गए तो हमको बड़ो भारी मन में वा बखत यूं आयो कि भाई हम भी या पांडित्य में तब हमको भी यूं भयो कि भाई हम भी कोई एक या तुम्हारी कोटि में कछु भी भले सेकंड क्लास में भी हो पर हैं, यूं एक बखत मन में थोड़ो जो है वो आयो। ध्यान में आई कि नहीं। फिर हम 2 ठिकाने गए तो वहाँ ठिकाने सो हमको कौड़ी नहीं मिली, उल्टो जो है वो वहाँ बखत लड़ाई चलती थी जर्मनन के साथ, सो 13 रुपया गैलन को पेट्रोल हतो, सो और जो है वो मुश्किल हो गई, 600 रुपया कर्ज हो गए हो वहाँ ठिकाने जाने को, कौड़ी नहीं मिली। तब हमने कही भाई तुम हमारे गुरु उनको जो है वो हमने कह दी मैं कि चलो आज सु तुमको गुरु टाइटल हमने दियो कि हम सब सु लाए भारत संघ के लिए, तुमने एक कौड़ी नहीं दी, असु तुम हमारे गुरु। मैंने एक मस्करी की बात, ये हमको कोई भी या ठिकाने समझा दे, हम सत्य शब्द कहें कि हम वाकु गुरुत्वेन स्वीकार करने हम तैयार हैं, पर पहले मूल में सु कोई हमको भाव निकाल के ये बता दे कि यहाँ ठिकाने ये संयोगात्मा है, ये वियोगात्मा है, ये कोई भी हमको मूल में सु जो है वो भाव निकाल के ये बताने वाला व्यक्ति चाहिए। अरे बड़ो भारी फजीता तो ये है कि जो भीतर स्थित स्वरूप है वासु तो आप संयोग दे रहे हैं, और ऊपर स्थित जो स्वरूप है वासु आप विप्रयोग दे रहे हैं। तो जो ऊपर स्थित है वाको संयोग हो रहे हैं कि अंतस्थित को संयोग हो रहे हैं, या को कोई जरा सामान्य बुद्धि को भी उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, केवल मात्र एक परंपरा रूढ़ी अमुक एक वाक्य को लेके जो एक बैठा लियो मगज में एक सिद्धांत, वाई को एक दुराग्रह जो है वो पकड़ के आज संप्रदाय के फल के संबंध में कहां तक मानव को अज्ञान में रखे हैं बाबा, यही को विद्वेष है। हम ध्यान में है कि नहीं, हमारा जो है वो कोई व्यक्ति सुद्वेष नहीं है, और उन व्यक्ति की जो अन्य महत्ता है या सु हम उनके दास हैं। हमने जो है वो उनके ही ग्रंथन के ऊपर व्याख्या भी लिखी है। ये जो है वो हमारे या ब्रह्मवाद के दोनों ग्रंथ जो हैं वो कोई मेरो ग्रंथ नहीं है, उनको ग्रंथ है। उनके ग्रंथ के ऊपर उनको जो है वो सहस्त्र वंदन करके व्याख्या लिखने वालों भी मैं ही हूं। ध्यान में आई कि नहीं। जो लोग बड़े उनके पक्षपाती बन के बैठे हैं, उनने कोई ने भी जो है वो एक व्याख्या को एक इतनो पत्ता भी लिखे हो, कोई ऐसे नहीं है। किंतु हरिराय जी के जो है वो पद्यात्मक ब्रह्मवाद और गद्यात्मक ब्रह्मवाद दोनों के ऊपर व्याख्या लिख श्री महाप्रभु जी ने यही हाथ से लिखा ही है भाई। ध्यान में नहीं, ये उनके ऊपर जो भक्ति है ये एक भिन्न वस्तु है, पर जहां स्वतंत्र मत है वो भी नहीं कहनो, या जात को बुद्धि को दबा के जो है वो एक बुद्धि को जो है वो विकास ही अटका देनो, या जात की अंधश्रद्धा मेरे में नहीं है। लक्ष्मीबाई की नहीं, सीधी बात जो है वो इतनी ये जब तक हाँ बुद्धि को दुरुपयोग मत करो,
बुद्धि मूल विरोधी नहीं जानी चाहिए। मूल के साथ सुसंगत होते भय, मूल के सब पदार्थन को संगत करते भय यदि बुद्धि चलती हो तो भी बुद्धि को उपयोग नहीं करना, ये हम बहुत बुरो माने। हमारो इतना ही है। इन जो अत्यधिक जो या प्रकार के आग्रही लोग हैं, क्यों इतने जो है वो असंबद्धवाद उनको आंखन सु नहीं दिखे हैं, ये हमको जो है वो आश्चर्य आ रहा है। लक्ष्य में आई कि नहीं? यासु कृपया हम इतना ही चाहें कि सीधे मत को कहो कि आविरासित, माने कहा कि जो है वो केवल जो है वो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण इन 3 व्यूह के सहित लोक वेद प्रथित परात्पर परब्रह्म आनंदमय वसुदेव कुमार जो है वो प्रकट हो रहे हैं। इतना जो है उनको आनंदमय और रसात्मक में भी जो है वो क्या थोड़ो तारतम्य है, या बात को समझ हमको तो अब समझ आई कि कितनो जो है वो या में जो है वो आज तक हम भी नहीं पूर्णतया ऐसे कहते थे। हम तारतम्य बहुत, हमने दया निज महात्म्यम के अनेक व्याख्यान ये उद्धव दास जी के मंडल में हमने किए, तो वह बखत हमने बहुत बखत जो है वो दया निज महात्म्यम पे ये बात कही। फिर भी वो तारतम्य जितना चाहिए वो प्रस्फुट तारतम्य आनंदमय और वामे नहीं। परंतु अब हमारे धर्म प्रपितामह श्री कोटा वाले श्री कन्हैयालाल जी बड़े ताज जी महाराज को जो ग्रंथ प्राभंजन है, वह प्राभंजन में जब देखियो द्वितीय भाग के संशोधन में, तब मालूम पड़े कि या में भी जो है वो क्या तारतम्य और या को क्या सूक्ष्म विचार है या रसात्मक के संबंध में, और क्यों रसात्मक के लिए यतो वाचो निवर्तनते श्रुति को उपयोग है, आनंदमय के लिए नहीं है। ये सब प्रभेदन को जो है वो समझ हमको अब आई। यो सम धर्मसु कहें, शपथ खा के कह सकें कि ये अब ये 52वें वर्ष में जाके अब समझ आई है। संप्रदाय इतना गंभीर है बाबा, इतने वर्ष सु 40 वर्ष सु सतत जो है वो मेरी स्टडी है, तब जाके 40 वर्ष के अध्ययन के बाद अभी ये याब अभी हम 1 महीना भर पहले ये बात समझ आई है, और वो भी उनके कृपा सु समझ आई। वो ग्रंथ संशोधन के लिए हाथ में लियो या सु समझ आई, नहीं तो समझ नहीं आती, जन्म भर जीवते रहते तो ही। इतने जो है वो गंभीर सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतन को जरा समझ के जो सुनोगे तो बहुत तुम्हारा उपकार होएगा भाई। या के लिए जरा बुद्धि को उपयोग करो, कठिनता सु कंटालो मत, एक एक पदार्थ को लेके सुनो, कहाँ सु जो है वो कौन सु जो है वो जुदो मतभेद आवे है, या बात इन सूक्ष्म बारीकीन को भी समझो। ये समझोगे तब जाके तुमको जो है वो कछु भी तुम एक सच्चो रास्ता मिलेगो कि जासु तुम सच्चो रास्ता समझ सकोगे। यही सु तुमको इतना जो है वो बताए। अस्तु अब फिर अपने मूलभूत ग्रंथ पे आ रहे हैं।